गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट सिविक्स लेसन 17 नागरिकता के बारे में बताएंगे। यानी यह खंड ख है, नागरिकता। आज हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि नागरिकता की प्राप्ति कैसे होती है, नागरिकता को ख़त्म कैसे किया जाता है, और नेक्स्ट पॉइंट है आदर्श नागरिकता के मार्ग में आने वाली कौन कौन सी बाधाएं होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम आते हैं नागरिकता की प्राप्ति और अपहरण। यानी नागरिकता की प्राप्ति किस प्रकार ली जाती है। जैसे विवाह, अगर हम किसी उसी देश की स्त्री से अगर हम विवाह कर लेते हैं तो हमको उस स्त्री के आधार पर हमको वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। जैसे अगर कोई पुरुष दूसरे देश का है और वो दूसरी देश की स्त्री से विवाह कर लेता है तो उसको उस स्त्री के आधार पर उस देश की नागरिकता मिल जाएगी। या कोई स्त्री उस दूसरे देश के पुरुष से विवाह कर लेती है तो वो वहाँ जाएगी तो उसको अपने पति के नागरिकता के आधार पर उसको नागरिकता मिल सकती है। तो इस तरह से विवाह हो गया। निश्चित निवास हो गया, यानी कि जो व्यक्ति जहाँ है, जहाँ निश्चित तरीके से निवास कर रहा है, पूर्ण रूप से वहीं पर है, तो उसको वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। क्योंकि निश्चित निवास ही नागरिकता प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन होता है। क्योंकि 6 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष से जो लंबे समय से एक लंबी अवधि से चला रहा है उस देश में वह व्यक्ति है, तो उसको नागरिकता प्राप्ति आसानी से मिल सकती है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं सरकारी सेवा। अगर वह गवर्नमेंट जॉब करता हो उसी देश में रह करके, उसी राज्य में रह करके, तो भी उसको सरकारी सेवा यानी कि गवर्नमेंट जॉब के पद से भी उसको नागरिकता प्राप्त हो सकती है। क्योंकि लोगों का ये मानना होता है कि जो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या सरकारी नौकरी कर रहा है उसको कहीं भी जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, या कहीं वो जा नहीं सकता है, इसलिए भी उसको नागरिकता मिल सकती है। चौथे पॉइंट पर आते हैं संपत्ति खरीदना। जो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब करता है या सरकारी नौकरी करता है तो वह अपनी प्रॉपर्टी है, जमीन है, मकान है, वह एक तरह से वह संपत्ति खरीद लेता है, जिसके कारण उसको नागरिकता आसानी से मिल सकती है। तो नागरिकता प्राप्ति के विभिन्न पॉइंट दिए गए हैं। विवाह है, निश्चित निवास हो गया, सरकारी सेवा और संपत्ति खरीदना। अब हम इस नागरिकता को समाप्त कैसे कर सकते हैं, यानी आपकी नागरिकता किस तरीके से समाप्त हो सकती है। ये तो अभी तक बताया गया कि आपकी प्राप्ति साधन की क्या क्या नागरिक आप कैसे बन सकते हैं या नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं कि नागरिकता की समाप्ति किस प्रकार से होती है। तो नागरिकता का त्याग है, विवाह है, विदेशों से समानता। पहले पॉइंट पर आते हैं नागरिकता का त्याग। जब हम अपनी नागरिकता को त्याग करके किसी दूसरे देश में, चाहे जॉब की वजह से, चाहे बिजनेस के सिलसिले में, चाहे शादी करके हम चले गए हैं, तो नागरिकता का त्याग अगर हम कर चुके हैं तब दूसरे देश की नागरिकता हमको मिल सकती है, अन्यथा नहीं मिल सकती है। तो इस आधार पर भी नागरिकता का त्याग हो जाता है, क्योंकि हम लंबे समय से अपने देश में नहीं हैं। विवाह भी है, जैसे हम बताएं कि अगर दूसरे देश की स्त्री से विवाह कर लिया गया है तो उस पुरुष को अपनी पहली नागरिकता खोनी पड़ेगी, पहले देश की नागरिकता खोनी पड़ेगी, क्योंकि वह दूसरे देश की स्त्री से विवाह कर लिया है तो उसको दूसरे देश की नागरिकता उसकी पत्नी के आधार पर उसको मिल जाती है, क्योंकि उसकी पत्नी जो है वही की रहने वाली है। और विदेशों से सम्मान प्राप्ति, अगर विदेशों से किसी प्रकार के सम्मान की प्राप्ति होती है तो कोई राज्य या कोई देश जब तक नहीं कहता है उस सम्मान को लेने के लिए, तब तक वह व्यक्ति नहीं ले सकता। अगर ले भी लेता है तो उसको नागरिकता होने के बहुत सारे आसार हो जाते हैं। लंबे समय से अनुपस्थित होना, और जब व्यक्ति अनुपस्थित होता है, देश में नहीं रहता है, किसी दूसरे देश में चला जाता है, किसी भी कारणवश, पढ़ाई के सिलसिले में, बिजनेस या जॉब के सिलसिले में, किसी भी प्रकार से वह चला जाता है, तो लंबे समय से अपने देश में अगर अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति की वजह से ही उसको अपनी नागरिकता खत्म करनी पड़ेगी या समाप्त करनी पड़ेगी। अब पांचवें पॉइंट पर आते हैं देशद्रोह होना, यानी अपने देश के साथ गद्दारी करना, देश के प्रति राष्ट्रीय भावना नहीं रखना, प्रेम की भावना नहीं रखना, अगर अवसर पड़ने पर अपने जान की बाजी नहीं लगाना, प्राण की बाजी नहीं लगाना, तो इसको देशद्रोह कहा जाएगा। और अपने देश में रह करके किसी दूसरे देशों का गुणगान करना, यह भी राष्ट्रीय भक्ति न होकर के देशद्रोह होता है। इसलिए देशद्रोह होना भी नागरिकता खत्म करने के बराबर है, यानी उसकी नागरिकता
आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधाएं क्या है? निम्न। अब अभी तक हमने नागरिकता की प्राप्ति पढ़ा, नागरिकता की समाप्ति के बारे में पढ़ा। अब है नागरिकता के मार्ग में आने वाली कौन कौन सी बाधाएं हैं। तो नागरिकता के मार्ग में आने वाली निम्न बाधाएं हैं, जैसे स्वार्थ की प्रबलता है। जब व्यक्ति अपने ही स्वार्थ के प्रति यानी कि सिर्फ हम अपने ही बारे में सोचेंगे तो आदर्श नागरिक हम नहीं बन पाएंगे। एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य होता है कि देश के विकास के लिए, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विकास के लिए वह तत्पर रहे। हमेशा सिर्फ अपने ही बारे में, अपने स्वार्थ के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। तो सबसे बड़ी बाधा क्या है? स्वार्थ की प्रबलता। दूसरा आकर्मकता यानी आलसी, निराशा। ये व्यक्ति की जो सोच होती है, आक्रमण होते हैं, आलसी होते हैं, कुछ करने की जिज्ञासा नहीं होती है, उनकी इच्छा नहीं होती है, तो आक्रमण हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, लासी हो जाते हैं। तो यह भी आदर्श नागरिकता के मार्ग में, क्योंकि उनकी इच्छा ही नहीं होती कि अपने देश के प्रति कुछ करें, देश के विकास के प्रति कुछ करें, समाज के प्रति करें, लोगों के प्रति कुछ करें, प्रेम की भावना के प्रति करें। तो ये सब सारी चीज़ें नहीं उनकी इच्छा होती है, आक्रमण होते हैं, आलसी होते हैं, लासी होते हैं। इसलिए आदर्श नागरिकता के मार्ग में भी विवाद है। अज्ञानता यानी कि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ज्ञानी होते हैं, मूर्ख होते हैं। तो यह भी चीज़ कि जब व्यक्ति शिक्षित होता है तभी वह अपने देश के हित के बारे में सोच सकता है, देश के विकास के बारे में सोच सकता है, देश के राष्ट्र प्रेम के बारे में सोच सकता है, तो अपने देश के नागरिक होने के लिए देश के प्रति क्या कर्तव्य है उसके बारे में सोच सकता है। लेकिन जब व्यक्ति अज्ञान है तो वह कुछ भी नहीं सोच सकता, समझ नहीं सकता, जिसके कारण यह होता है कि व्यक्ति अज्ञानता के कारण भी उसको नागरिकता के मार्ग में बाधाएं आती हैं। देश के प्रति अरुचि, अपने देश के प्रति लोगों की अरुचि भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। जैसे हमारा देश अच्छा नहीं है, हमारे देश में काम नहीं हो रहा, हमारे देश में विकास नहीं हो रहा है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो भी है वो विकास नहीं हो रहे हैं, तो अपने देश के प्रति अरुचि पैदा करना भी, यह भी आदर्श नागरिकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा सामने करके आती है। निर्धनता, गरीबी, कोई व्यक्ति अगर करने की इच्छुक भी होता है तो उसके पास सबसे बड़ी बाधा आ जाती है निर्धनता, यानी कि उसके पास रुपये पैसे की कमी होती है, जिसके कारण वह निर्धन होने के नाते जो है वह व्यक्ति अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर पाता, यानी देश के प्रति जो उसका लगाव है, जो प्रेम भक्ति है, वह भी बिल्कुल नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह निर्धनता भी उसके सामने एक बड़ी बाधा के रूप में सामने आती है। संकीर्ण राजनीतिक दल, जो आजकल राजनीतिक पार्टियां विभिन्न प्रकार की हैं, बहुदलीय पार्टियां हैं, उसमें सोच जो है बहुत संकुचित होती है, संकीर्ण बुद्धि वाले होते हैं। तो ऐसे में भी यह मार्ग में नागरिकता के मार्ग में बाधाएं आती हैं। शासन की भ्रष्टा, जो हमारे गवर्नमेंट या सरकार बन रही है, या हमारे जो शासनकर्ता हैं या पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक नेता लोग हैं, वो जो शासन करने वाले लोग इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि अपने देश के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकास के लिए पूर्ण रूप से बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों की सरकार बननी चाहिए जो कि भ्रष्ट न हो और शासन को निष्पक्ष तरीके से चला सके, किसी का पक्षपात बिना, किसी जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ करके सबको एक साथ ले करके चले। ऐसे शासन की बात तो किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। नहीं तो अगर शासन की भ्रष्टता इसी तरह से होती रहेगी तो आदर्श नागरिक में यह सबसे बड़ी बाधा के रूप में उभर करके सामने आएगा। अब आते हैं सबसे लास्ट पॉइंट पर, सामाजिक कुप्रथाएं। समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं, बहुत सारी छुआछूत है, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, और इस तरह से अनेक धर्म हैं, संप्रदाय हैं। तो इन सब हमारे देश में भी बहुत सारी, या हमारे समाज में सामाजिक कुप्रथाएं फैली हुई हैं। यह भी जो है हमारे आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। मुस्लिम लोग सोचते हैं कि हमारा देश नहीं, हिंदू सोचते हैं हमारा देश है। इस तरह से यह भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्योंकि हमारा देश हिंदू धर्म देश होने के नाते जो है यहाँ पर बहुसंख्यक लोग रहते हैं, बहुत धर्म वाले लोग रहते हैं, बहुत जाति के, संप्रदाय के, वर्ग के, लिंग के लोग रहते हैं, जिसके कारण अगर ये सामाजिक प्रथाएं नहीं खत्म की गई, छुआछूत की भावना को नहीं खत्म किया गया, तो हमारा देश जो है इसी तरह से पिछड़ा चला जाएगा और उसका सबसे बड़ा बाधा सामाजिक कुप्रथाएं ही होंगी। इसलिए इन सबसे ऊपर उठ करके जो है सबको एक साथ लेकर के काम करना पड़ेगा। तो नहीं तो सामाजिक कुप्रथाएं जो है वह हमारे आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करेंगी, जिसका कारण यही होगा कि नागरिक आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के लिए विभिन्न पॉइंट जो है वह क्या है, आपके ये सारे पॉइंट्स हैं, जैसे
स्वार्थ की प्रबलता, अकर्मठता, अज्ञानता, क्षेत्र के प्रति अरुचि, निर्धनता, संकीर्ण राजनीतिक दल और शासन की भ्रष्टता और सामाजिक कुप्रथा। तो बच्चों, आज हमने आपका ये लेसन खत्म किया है। लेसन 17 खंड ख में नागरिकता के बारे में पढ़ाया गया। तो नागरिकता की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है और नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है और नागरिकता के मार्ग में आने वाली कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, इसके बारे में, क्योंकि इसके पहले के वीडियो में हमने हम बता चुके हैं कि नागरिकता क्या है, नागरिकता के कैसे नागरिकता किसे कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, जिसके कारण जो है यह आपको पढ़ने में आसानी होगी। यह भाग हमारा 2 है। ठीक, भाग 1 में हमने नागरिकता के बारे में बताया था। ओके बच्चों, आप लोग अपनी बुक में ओपन करके इसको अच्छी तरह से अपना पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इसमें क्वेश्चन बनेगा, नागरिकता क्या है, नागरिकता प्राप्ति के क्या क्या साधन है और नागरिकता के मार्ग में आने वाली कौन कौन सी बाधाएं हैं। इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर, इसकी पूरी आंसर अपनी कॉपी पर लिखिए।